चुनाव का समय जैसे ही नजदीक आया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को अपने विकास के कार्य गिनवाने शुरू कर दिए। 4.5 साल के करीब बीजेपी के खिलाफ हर वर्ग ने अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन समय बीत जाने के बाद अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष को याद आया कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्य गिनवाए जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा यही दावा करते हैं कि हमारी पार्टी ने प्रदेश के अंदर विकास के कार्य कराए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अगर विकास की बात करें तो झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग करीबन 4 या 5 सालों से गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुका है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया तो जिला के अध्यक्ष राजपाल जानगढ़ा ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां के बारे में गिनवाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि अब इस संबंध में विभाग को सूचित किया गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन और नारे करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय आया वैसे ही आज मीडिया को बताया गया कि सभी कर्मचारियों के हित में सरकार कार्य कर रही है। आज ही के दिन जिला अध्यक्ष को याद आया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान के हित की बात की जानी है और उन्होंने किसानों की उपज और उनकी खरीद के बारे में बताना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार किसानों के हित में रहकर कार्य करती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजारा होता है। अब इन सभी नेताओं की जुमलेबाजी को जनता ने देखना है और आने वाले चुनाव में किस तरह से किस पार्टी के लिए वोट करना है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितने विकास कार्य किस पार्टी ने कराए हैं और कितने नहीं। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपनी पहली कलम से हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी 24 फसलों का एमएसपी का पर खरीदेंगे। पहले 14 फसलों का इसमें प्रावधान था। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े मन से 10 फसलों को और जोड़कर 24 फसलों का एमएसपी खरीदने का काम किया है। किसानों के अलावा जो भी फायदा हॉस्पिटल में फ्री दवाई देने का काम किया है। जो गरीब अंतिम व्यक्ति तो बैठे हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिलती थी, सरकार ने सभी का मुफ्त इलाज कराने का काम किया है। 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने पिछली योजना में 6000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था। कांग्रेस सरकार के समय में 200, 250, 500 चेक आते थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने समय में 12,000 6 एकड़ के 12,000 जो मुआवजा दिया वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई योजना। सफ़ेद मक्खी के लिए भी 3,500 करोड़ रुपये दिए। अब एमएसपी के भाव बढ़ने से किसानों की खुशी की लहर है। आढ़तियों के लिए सरकार ने उनका पैसा बढ़ाने का काम किया है। सरकार समय समय पर, मैं 2-3 दिन पहले जब मैं झज्जर आया, एनएचएम में कर्मचारियों की हड़ताल थी, उन्होंने ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई। इस विषय में मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। जितने भी हमारे हड़ताली कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। उनको जल्द शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, पक्का करने का भी काम करेंगे। योजना चल रही है। जैसे ही मंत्रिमंडल का फैसला होगा, कर्मचारियों के हक में हमेशा सरकार खड़ी रही है।
10-15 जो उनकी मुख्य मांगे रही हैं, उनमें 7-8 मांगों तो पहले ही मान लिया गया था। एक आधी मुख्य मांग और है, उनको भी हम सरकार के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सरपंचों की मांग पर गांव में हुए विकास कार्य, सरपंचों को 20-20 लाख की जो काम करने की बगैर टेंडर की मान्यता दी है, और 12 गांव में 80 लाख रुपया हमारे जिले में हो रहा है। इन 12 गांव में जल्दी शीघ्र शुरू हो जाएंगे। और बहादुरगढ़ जो झज्जर रोड है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री से परसों मेरी बात हुई थी, इसका अप्रूवल 5-7 दिन में आ जाएगी और ये रोड जल्दी हम शुरू करवा देंगे। जितने भी रोड टूटे पड़े हैं, इनकी सब भी अप्रूवल आ चुकी है। कई तो रोड शुरू भी हो चुके हैं। नायब सैनी जी ने, हरियाणा सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए, सभी बहनों के लिए, चलती बिरादरी के लिए विधानसभा में जब जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री निवास पर सब लिए दरवाजे खोल रखे थे, भाई कोई आ जा सकता है। पहले, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, इतने रास्ते खुले नहीं थे, ना कोई जाने दिया करता, पर्ची देनी पड़ती थी। या तो बिना पर्ची के सीधे मुख्यमंत्री निवास पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सबका समाधान करते हैं समस्याओं का और सबसे मिलते हैं। चाहे 500 आदमी चले जाओ, चाहे 1000 चले जाओ, रात को चाहे 1 बज जाओ, चाहे 2 बज जाओ, वो सबसे मिलकर जब सोते हैं। इसलिए जनता यहाँ की खुश भी है, रही है, क्योंकि विपक्ष का काम तो हल्ला करने का, हमेशा हल्ला करते रहते हुए कुछ नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं झज्जर में कितना विकास हुआ। जो पिछड़ा होता है अब इतना पिछड़ा हुआ झज्जर में ही। आपने देखिए, गठबंधन में उनके पास ये महकमा था, जब आपस में तनाव हुआ वो सरकार से चले गए और टेंडर भी रद्द करके या छोड़ गए। उसके बाद सरकार ने ईमानदारी से भाग्य कार्यकर्ता साथ रह गए। मान लो वीरेंद्र सिंह घोषी भी चुचकवास में आए थे, वह धरना भी चल रहा था, धरने को भी समाप्त करवाने का काम किया, क्योंकि वो प्रोसेस में था। अब काम जरूर जल्दी शुरू होने वाला है। तो आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, चुनाव के समय में धरना प्रदर्शन करने का सबका अधिकार रहता है अपनी मांग को मनवाने के लिए। इससे पहले कोई धरने प्रदर्शन हुए। सभी कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में खुश हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी बढ़ी है और उनके बच्चों को भी रोजगार मिल रहा है। जहाँ देखिए, बिना इसके 3000 सम्मान भत्ता हमारे बुजुर्ग को मिल रहा है। पहले चक्कर काटते थे कमेटी के, कोर्ट में चक्कर काटते थे एक डोमिसाइल बनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसे सरल काम कर दिए, किसी को भी बुजुर्ग को पेंशन बनवाने की कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब 60 साल की उम्र हो जाएगी, अपने आप पेंशन बनकर आ जाएगी। मैं बहादुर की बात करता हूँ, झज्जर की भी बात करता हूँ। बादरी चारों विधानसभा में कम से कम 200-250 बुजुर्गों की पेंशन अपने आप भरकर आई उनको, और उनको पैसे मिलेगी। परिवार पहचान पत्र का है, आयुष्मान कार्ड का है, वो काफ़ी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई उसकी। आयुष्मान कार्ड की 5 लाख तक की राशि का जो बीमार लोग हैं, इलाज इतने महंगे हो गए, वो सब इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करवा सकते। सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं, गवर्नमेंट ने चिन्हित करेगा हॉस्पिटल। बहादुर की मैं बात बताता हूँ, एक दुकान पे सिलाई का काम करने वाला, उसके छल्ले टलने थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, उसके पास 2.5 लाख रुपये मांगे गए। उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं थे। जब भगवान के सर्वे आयुष्मान कार्ड बढ़ाया, जब उसको इलाज कराया, 3 लाख रुपये वो आयुष्मान से कटे और उसका इलाज हो गया। उसके दौरान उसकी पत्नी भी बीमार हो गई, उसके भी 2 लाख रुपये कटे और उसका भी इलाज हो गया। ना गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाता, क्यों सरकारी हॉस्पिटलों में कई बार स्वास्थ्य नहीं मिल होने के खातर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जो सरकार ने चिन्हित किए हैं उन कार्डों की मान्यता है और उनसे उनका इलाज भी हुआ है और उनको लाभ भी बहुत हुआ है।